हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और रेलवे की तैयारी। साइंस के क्वेश्चन करेंगे साथियों। 4 से 5 क्वेश्चन रेलवे हो, एसएससी हो, दिल्ली हो, इनमें जरूर आते हैं एग्जाम में। आपका अंत में जरूर कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टोटल 39 क्वेश्चन करेंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अपने। तो आज का पहला प्रश्न, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो पहले देखिए, ये डिप्थीरिया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोहिणी रोग। रोहिणी रोग कहते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लू। इन्फ्लुएंजा को कहते हैं फ्लू। फ्लू कितने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। ठीक है। बर्ड फ्लू है, ये होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू होता है H1N1। ठीक है। तो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, ये होता है बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान कर रहे हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हमने साइड में। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। फिर आता है समुद्री जल। यहाँ पे समुद्री जल में कौन सा एसिड होता है? समुद्री जल में होता है एल्जीनिक अम्ल। ठीक है। फिर आता है अंगूर। अंगूर में कौन सा एसिड होता है? अंगूर में होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है। फिर आता है सिरका। सिरका में कौन सा एसिड होता है? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं साथियों। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक, समुद्री जल में एल्जीनिक, नींबू में साइट्रिक। प्रश्न नंबर 3, फफूंदी द्वारा घटित रोग है। फफूंदी द्वारा घटित रोग है। फफूंदी क्या होता है? कवक। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? एक होता है गंजापन, दाद, दमा जिसको अस्थमा बोला जाता है, खाज, और एक होता है एथिलीट एथिलीट फूड। तो यहाँ घटित रोग कौन सा है? दाद। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। दूध खट्टा है वो किसके द्वारा किया जाता है? दूध खट्टा बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन सा अम्ल होता है? दूध लैक्टिक अम्ल के द्वारा खट्टा किया जाता है। ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारक होता है? जीवाणु का कारक होता है, वो होता है आपका हैजा। डी राइट ऑप्शन, हैजा। चेचक है, इसका क्या होगा? इसका जो होगा वो होगा वेरी ओला वायरस। चेचक का वेरी ओला वायरस होता है। और पेचिस का होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए,
कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान करना है। अभी नींबू का अपने पढ़ के आए हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टा मक्खन में कौन सा होता है? खट्टा मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। खट्टा मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये ध्यान रखना, शराब में कुछ नहीं होता। प्रश्न नंबर 7, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटो जो है, पीछे बताया था पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी है, वो है एंट एमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, वो है गाजर। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। कमी से रोग, कमी से रोग होता है, वो होता है रतौंधी। कमी से रोग होता है रतौंधी। प्रश्न नंबर 9, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में अरक्तता हो जाती है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और बी6 का नाम क्या है? बी6 का नाम है, वो है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन है बी6 का नाम। बी6 का नाम पायरिडोक्सिन है। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, और बेरी बेरी रोग किससे होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, जिसको क्या नाम है इसका? थाइमिन। और एक है रिकेटस, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, जिसका नाम है कैल्सी फेरोल। कैल्सी फेरोल उसका नाम है। प्रश्न नंबर 10, टारटरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता? टारटरिक अम्ल है पालक में नहीं पाया जाता। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में पाया जाता है ओक्जेलिक, ओक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रिकेटस से जो शरीर का अंग है वो अस्थि, जिसको क्या बोलते हैं? बोन, ये प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसका नाम है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन के का क्या नाम है? विटामिन के का नाम है फिलो फिलोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन। नेफ्टोक्विनोन, फिलोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन। विटामिन सी का नाम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, जिसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन। प्रश्न नंबर 13,
विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। सी राइट ऑप्शन, रिकेटस। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सी फेरोल। ये विटामिन डी का नाम है कैल्सी फेरोल। प्रश्न नंबर 14, अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अरक्तता, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और अरक्तता किसकी कमी से होता है? कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो आप बोलोगे विटामिन B6 और विटामिन B9। और कौन सी तत्व की कमी होती है? आयरन, जिसको क्या बोलते हैं? Fe। प्रश्न नंबर 15, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सर्वप्रथम सिद्ध किया गया था विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को, वो किया गया था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। डी राइट ऑप्शन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम है साइनो कोबालामीन। विटामिन B12 का नाम है साइनो कोबालामीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है परनीसियस परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 16, परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? परिशोधक का प्रयोग एसिड में परिवर्तन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बंद पाश नेटवर्क में सभी IR अनुपातों और EMF का बीजगणितीय योग होता है सदैव क्या होता है? शून्य। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? तो विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है तो वो सेल या बैटरी होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, 1000 वाट की एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे पानी गर्म करने के लिए किया 10 दिनों की बिजली की खपत। जो जो प्रश्न में दिया वो ऊपर लिख लो। 1000 वाट एक हीटर है, 2 घंटे और 10 दिन। नीचे क्या करना है? 1000 से भाग देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 किलो वॉट। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए, किसी एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो किसी एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता को COP में। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के या की न्यूनतम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलन बिंदु। गलन बिंदु राइट। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे रेडियोधर्मी होते हैं इसलिए विकिरण होता है? नहीं, ये गलत हो गया। उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणों की आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस कारण हीरे हीरे है ना वो रात को चमकते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है?
सिक्का जो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इसका कारण है परावर्तन। इसी कारण सूखा जो बालू है वो चमकीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 24, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित कर सकते हैं उसके तरंगदैर्ध्य द्वारा। 25 नंबर प्रश्न, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश किससे संबंधित होता है? विद्युत क्षेत्रीय से। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अब चाल का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रोमर ने। प्रश्न नंबर 26, पानी में हवा के बुलबुले अवतल लेंस जैसा कार्य करती है। पानी में हवा के बुलबुले अवतल लेंस जैसा कार्य करती है। प्रश्न नंबर 27, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबले ने किया था। प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि साबुन का सामान्य सूत्र है। साबुन का सामान्य सूत्र पूछ ले, अगर कपड़े धोने के और एक नहाने का जो साबुन है, इन दोनों का सामान्य सूत्र क्या आता है? RCOO अगर जहां पीछे सोडियम है, सोडियम है वो तो है कपड़े धोने का, और RCOO ये पोटेशियम, पोटेशियम है तो नहाने का। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम और पोटेशियम का लवण होते हैं? तो वो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। किसके? COO के, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं जिसको। 31 नंबर, गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है तो वो होंगे प्रोपेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य? सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य वह इथाइन। इथाइन, राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद रहता है तो वो रहता है कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? सी। प्रश्न नंबर 34, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र है। ग्लिसरॉल का रासायनिक C3H5OH। प्रश्न नंबर 35, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है। गर्म हवा के गुब्बारे में। और पूछ ले केवल गुब्बारे में तो हीलियम, प्रोपेन मत कर देना, हीलियम होगा। प्रश्न नंबर 36, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितनी इकाइयों का अंतर होता है? तो कितनी इकाइयों का अंतर होता है? CH3OH और C2H5OH। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 12, यहाँ H3O16, हाइड्रोजन 1। इनको जोड़ो कितने हो गए? तो इनको जोड़ने पे ये टोटल हो जाते हैं 32। यहाँ कार्बन कितने? 12 × 2 कितने हो गए? 24।
प्लस यहाँ कितने हैं 5, ऑक्सीजन यहाँ कितने प्लस 16 प्लस 1 29 30 और ये हो गए 46। इन दोनों का अंतर कितना है 14 का। यही तो पूछा था। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 37 देखिए। स्मिंगी कहलाता है एक शुक्राणु का एक अंडाणु का सहयुग्म। प्रश्न नंबर 38। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण का पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो वो करता है, क्या करता है, गर्भनाल। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है? निषेचन। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये होगा प्रश्न आपके लिए। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? ये आप कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी ये अंत में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए साथियों।